यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
शांतिरक्षगुं शांति पृथ्वी शांत्यापः शांतिरोकतयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः 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 शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। जगनेन जगमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे सत्याः सत्यः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यदाय नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे से कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। साम्राज्यं बहुज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याशात् सार्वभौमः सर्वदापरार्धपृथिवी समुद्रपर्यन्तायाः विकराट्दिदपेश श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामरप्रे विश्वे देवा सभासदः। विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वासं बाहु गमते संपदत्रे विद्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर। सोमन सुगंधित सोमनालये सोमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। गोविंद आप करो स्वीकार भोलेनाथ करो स्वीकार सर्वदेव करो स्वीकार। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणापदे पदे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापों पापकर्मां पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले भागवत भगवान की, शंकर भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तजन कथा श्रवण के लिए अपने अपने स्थान पर अपने आसन पर विराजमान होकर के एकाग्रचित होकर के कथा का श्रवण करें। हरिबोल प्रभात फेरी मंडल द्वारा संचालित हरिबोल गौशाला के तत्वाधान में आयोजित
सप्त दिवसीय हरिबोल श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ भगवान भोलेनाथ के दरबार में आयोजित किया जा रहा है। कथा आज दिन है। सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि कथा को ध्यान लगा करके अपने मन में उतारने का प्रयास करें, यहाँ आकर के कथा सुनना पुण्य फल हमें प्राप्त हो सके। हरि हरि बोल। मैं परम व्यास महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि हमें आज की कथा सुना करके अनुग्रहित करें। हम पूज्य व्यास स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री वृंदावन वीणे नमः। ओम स्वस्ति श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम स्वस्ति श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम स्वस्ति श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री हनुमते नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। यत्पादाब्जनकोद्गम त्रिजगतां पापविवसनं यन्नामृतपूर्वकं च पिबतं संसार संतारकम्। आखाणोऽपि यद्ग्रीपदं रसास्सापान् मुनिमूर्छित आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मेरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः। नमः वें ब्रह्म हृदयाय वशिष्ठाय नमो नमः। श्रुत्वा द्रममस्य च श्रुत्वा ततच्चैव श्रुत्वा आत्मनं प्रतिकूलानि परसांगं न समाचरेत। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव समान दाता नहीं तो जग के पालनहार। लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के सवार। अतुलित बलधामं शिलाब्देहं धनंजयं क्षानुं ज्ञानिनां अग्रण्यं। सकल गुण निदानम वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनो
रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जान के तो सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। पधारिए, बड़े प्रेम से बड़े भाव से अपने मन को भगवान के चरणारविंदों में लगाते हुए अपने तन मन को सबको भगवान में न्यौछावर करते हुए बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करते हैं। जाकी लागी रे लगन भगवान में, हाँ जाकी लागी रे लगन भगवान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हाँ उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी जय हो भगवान में, हाँ जिसकी लागी रे लगन भगवान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। हाँ उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जय हो। तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता
के बिगड़े काम अनहोनी को होनी कर दे। जय हो। उनका नाम तो राम रे। अनहोनी तो होनी कर दे, उनका नाम तो राम लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान। वो तो कथा भी चलेगी बरसात में। जागी लागी रे लगन भगवान में। हाँ उनके कथा भी चलेगी बरसात में। हाँ बाकी लगी रे लगन भगवान में, वहाँ कथा भी चलेगी बरसात में। जागी लागी रे लगन उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जागी लागी रे लगन भगवान में उनका दिया भी जलेगा तूफान में। हाँ जागी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली मेरे चांतल चार भुजनाथ की जय हो। जो बोले मेरे जगदीश भगवान की जय हो। बोले मेरे प्राणाधार मनसा श्याम भगवान की जय हो। बोलो मेरे कोटड़ी गढ़ महिला श्याम की जय हो। बोलो मेरे गढ़बोर श्याम की जय। बोलो मेरे कोठार श्याम की जय हो। बोलो मेरे लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। बोलो मेरी सिंगोली श्याम की जय हो। बोलो मेरी सांवरिया सरकार की जय हो। बोलो मेरे श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। बोलो मेरे द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए मेरे बद्रीनाथ भगवान की जय हो। बोलो मेरे केदारनाथ भगवान की जय हो। बोलो मेरे रामेश्वर धाम की जय हो। बोलो मेरे जगन्नाथ भगवान की जय हो। बोलो मेरे अयोध्या रामलला भगवान की जय हो। भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय हो। देवनारायण भगवान की जय हो। तेजा जी महाराज की जय हो। जगदम्बा मात की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। गौ माता की जय हो। भागवत पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सर्वप्रथम प्रथम पूज्य परम आदरणीय परम सम्मानीय परम श्रेष्ठ परम यशस्वी परम तपस्वी परम भागवत मेरे परम पूज्य गुरुदेव के कोमल चरणारों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कन्यालाल जी पीछे बिछाई तो और करवाई। हाँ उनको बोलो कि बिचाइत खाली रहे कोई बात नहीं, परंतु पंडाल नंगा नजर नहीं आना चाहिए। टेट पिछली दीवार तक बिचाइत होनी चाहिए, पिछली दीवार तक। वो कल तो क्या कि थोड़ा व्यवस्था इधर उधर हुई थी तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। आज तो सुबह लग जानी चाहिए थी, उनको ही चाहिए था ये तो, परंतु उनको बोल दो एक बार, आप बैठ करके बोल दो, आराम से बैठो। पीछे की दीवार तक बिचायत खाली नहीं, लोग बैठे नहीं बैठे उससे कोई दिक्कत नहीं, पंडाल में नग्गी जगह नजर नहीं आनी चाहिए।
अरे छेल छबीले श्याम की शोभा बड़ी अनूप। छेल छबीले श्याम की जय हो। शोभा बड़ी अनूप। रूप राशि वे गुण सदन बने वो कोटड़ी भूप रे मनवा बने वो कोटड़ी भूप। रूप राशि वे गुण सदन बने कोटड़ी जय हो। रे मनवा बने कोटड़ी भूप। धन्य धन्य वह कोटड़ी जहाँ विराजे मेरे श्याम। धन्य धन्य वह जय हो। कोटड़ी जहाँ विराजे मेरे श्याम। ओ हरि हर का दर्शन करो निरखो छवि अभिराम रे भक्तों निरखो छवि अभिराम। ओ हरि हर का दर्शन करो निरखो छवि अभिराम रे भक्तों निरखो छवि अभिराम। ऊंची रे पेड़ा सिंगुल श्याम की चढ़ियो न उतरियो जाए। ऊंची पेड़ा श्याम की चढ़ियो न उतरो जाए। कि जोरे सिंगोली वाला श्याम ने मारी बाह पकड़ ले जाए रे मनवा बाह पकड़ ले जाए। बाह पकड़े वे बढ़ावे बावड़ी हजार वे बदलावे पावड़ी और जा उड़ती दाव। ओ दुखिया ने सुखिया करे मारो सीनो लीरो श्याम रे भक्तो मनसा वालो श्याम। ओ दुखिया ने सुखिया करे मारो मन सवारो श्याम रे मनवा विश्वनाथ भगवान। परमाध्यक्ष अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिभुवनपति त्रिलोकपति त्रिभुवन सुंदर मेरे जगतपति जगन्नाथ हम सबके परम दयालु हम सबके परम कृपालु करुणा निदान दया निदान कृपा निदान भक्त वांछा कल्प तरु अशरण शरण करुणा भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ मेरे भगवान गोपाल भगवान जगदीश भगवान को जातल चार भुजानाथ को मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त माँ अंजना के लाडले माता सीता की दुलारी प्रभु हम सभी भक्तों के रखवारे भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त भक्तराज हनुमान जी महाराज को मेरा दंडवत प्रणाम। जिन मेरे भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके हम कथा रूपी रस का आनंद ले रहे हैं, ऐसे सबसे भोले वाले सबसे बड़े निराले सबसे मतवाले एकांतवास करने वाले मेरे भगवान माता पार्वती सहित भोलेनाथ के चरणों में मेरा बार बार दंडवत प्रणाम। भोलेनाथ की इस पावन दरबार में इस पावन नगरी जातल नाम के श्री राम देवता एवं अध्यक्ष रूप से कथा का आनंद लेने बता रहे थे। इसको सभी देवताओं को मेरा पावन नगरी ब्राह्मण देव जो इस पांडाल में विराजमान है, मेरे व्यास से आप सबको हार्दिक अभिनंदन और मेरा
विराजमान भगवान के लाडले भक्त रसीले भक्त शास्त्री बताए और सत्य को गांव से ककोलिया और कोई दूसरे गांव से कौन है? जब बल्लर से ककोलिया से और कौन कहां से गांव से कोई कहां से हो? अमरगढ़ से। धन्यवाद। और भी कोई और बता दो। अमरगढ़ ककोलिया बलदरखा के साथ जांतल सुधारे हमारे जो आपके यहीं के रहने वाले जो मंडविया के निवासी हो चुके हैं और मेरे प्रेमी, आप सभी प्रेमी हो परंतु काफी समय से जो हृदय से जुड़े हुए हैं, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे मुरली वाले श्याम को मेरा सादर वंदन। करुणामयी, ममतामयी, श्रद्धामयी जो एक का प्रेम देते माता बहने इस पंडाल में विराजमान मेरी मेरा सादर वंदन। वाद्यंत्र पर विराजमान मेरे संगी साथी जो मेरा भगवान की कथा में चर्चा है, ऐसे मेरा सादर वंदन। हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भजन कुछ भी काम करते हैं, परंतु जब तक उस कल आपको किया कि जब तक हमें संशय है, हमें भ्रम है, तब तक वो काम हमें परिणाम अच्छा नहीं देता। जब तक हमारा निर्णय भ्रमपूर्ण है कि इसका क्या होगा, अच्छा निर्णय होगा कि गलत होगा, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तब तक वो काम सफल नहीं होता, उसका परिणाम सही नहीं होता, क्योंकि हमें संशय है। सबसे पहले हमें हमारे संशय को मिटाना है। संशय का परिणाम हानिकारक होता है और संशय कब रहता है? जब आपके मन में काम, जब आपके मन में क्रोध है, मद है, लोभ है, स्वार्थ है, घृणा है, द्वेष है, अभिमान है, भय है, प्रतिशोध की ज्वाला है, बेर है। ऐसे दोष जब तक हमारे जीवन में बने हुए हैं, तब तक हम कोई भी काम करेंगे तो हमारे काम में हमें संशय रहेगा। ऐसे दोष में भगवान की दिव्य वाणी को हमारे अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे। जब तक ये दोष विराजे हमारे अंदर, तब तक जब भगवान की जो दिव्य वाणी आएगी वो हमारे कानों से अंदर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है। भैया पंडाल में खाली जगह होगी तो लोग बैठेंगे, खाली जगह है ही नहीं तो कहाँ बैठेंगे? तो वो भगवान की दिव्य वाणी अंदर कैसे आएगी? जब तक ये काम, क्रोध, मद, लोभ, स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा ये अंदर भरे हुए हैं, तो फिर कैसे भगवान की दिव्य वाणी अंदर जाएगी? और मेरा ये आपसे निवेदन है कि जब आप इन दोषों से मुक्त हो जाओगे, आप इन दोषों को अंदर से बाहर निकाल दोगे, तो भगवान की कृपा का प्रकाश आपके हृदय में भर जाएगा। और भगवान की कृपा का प्रकाश यदि हमारे हृदय में भर जाएगा तो क्या होगा? हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारी वाणी शुद्ध हो जाएगी। और वाणी शुद्ध होने पर आप दूसरों के कैसे हो भगवान
सीतारामचंद्र भगवान की। पर हित की बात करने लगोगे, कुछ भी काम करोगे उनमें आपका पक्का विश्वास होगा, उसमें संशय नहीं होगा, और संशय नहीं होगा तो आपका परिणाम बहुत अच्छा होगा। राधे राधे, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आज संख्या बढ़िया है, आवाज आने से मतलब गांव में कोई कसरत चल रही है। जब आपके मन में परहित की भावना है, आप किसी को धोखा देने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो आपको कभी जीवन में धोखा नहीं, और आप किसी को धोखा देने की इच्छा करोगे तो धोखा तो आपसे पहले होगा भाई। आप यदि दूसरों को बुरा नहीं देखते हो तो आपको ही बुरा नहीं देगा, और आप में बुराई अच्छा ही नहीं देखती तो आप स्वयं बुरे हो। कबीरदास जी कहते कि बुरा देखने में चला, अरे बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। व्यक्ति जब स्वार्थ से बातें करता है, स्वार्थ जब उसके मन में भरा हुआ है तो उसके ज्ञान को वो स्वार्थ उसके ज्ञान को ढक देता, प्यार लेता है और उसको अंधा बना देता है, उसको अंधा बना देता है। उसके आंखें हैं परंतु उसको नहीं दिखता है। इन आंखों से जब तक हृदय की ज्ञान आपकी खुली, तब ये चर्म चक्षु कुछ भी देखो परंतु सही नहीं देखते हैं, क्योंकि उसकी ज्ञान चक्षु बंद है। मनुष्य की चार आंखें दिख रही है, दो आंखें, परंतु ये सही नहीं देखती है, क्षमता नहीं है, ये अति बुरे का ज्ञान कम करती है। जो ज्ञान चक्षु है हमारे अंदर वो अच्छी बुरी का ज्ञान करता है, और ज्ञान चक्षु की सीमा अनंत सीमा है। हम द्वारिका में भगवान दर्शन कर रहे हैं, करके आए हैं, तो हमारे ज्ञान चक्षु अभी यहाँ बैठे बैठे द्वारिका के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ज्ञान चक्षु से कर सकते हैं, परंतु इन आंखों से नहीं कर सकते। इन आंखों से तो आधा किलोमीटर से ज्यादा दिखाई नहीं देगा। ज्ञान चक्षु जब 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 हम स्वार्थ से ज्ञान को नहीं टकेंगे, स्वार्थ हमारे ज्ञान को नहीं हरेगा, तो ज्ञान चक्षु हमारे जीवन में प्रकाश पैदा करेगा। जो बुद्धि स्वार्थ से ढकी हुई नहीं रहती है, उसके अंदर भगवान के ज्ञान का प्रकाश होता है, और उस हृदय में निरंतर भगवान का निवास होता है। भगवान विराजते हैं, और जिसमें भगवान विराजते हैं उसमें देवी संपत्ति के गुण होते हैं, उसमें त्याग की भावना होती है, उसमें क्षमा करने की भावना होती है, उसके जीवन में वैराग्य होता है। जिसमें देवी संपत्ति है, जिसके अंदर भगवान विराजित है, जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है, वो अपनी चिंता नहीं करता है, उसके हृदय में प्रेम होता है, सहिष्णुता होती है। और वहीं उसके मुखारविंद से भगवान की वाणी का प्राकट्य होता है। जब मनुष्य के हृदय में भगवत प्रेम का प्राकट्य होता है तो जगत में उसको कोई पराया नहीं दिखता है, सब अपने ही अपने नजर आते हैं। राधे राधे राधे, वो सब में भगवान का दर्शन करता है। बाबा जी तुलसीदास जी यही कहते हैं, ओ सिया राम सब जग जाने प्रणाम जोरी जुग पा
सीतारामचंद्र भगवान की जय। जब जगत में पराया नहीं दिखता, सभी अपने ही दिखते हैं, सभी में भगवान का दर्शन होता है, सभी में हम भगवान का दर्शन करके भगवान को प्रणाम करते हैं, वहां सब मंगल ही मंगल होता है, वहां सब अच्छा ही अच्छा होता है। ध्यान देना, मेरा आपसे निवेदन की जब तक भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाओगे, जब तक भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को नहीं मिलाओगे तब तक ठीक नहीं होगा। और जब आपकी भगवान की इच्छा में आपकी इच्छा को मिला दोगे तो आपका सारा ही काम सफल हो जाएगा। राधे 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 राधे। अब हम अपने ऊपर ही बात करें इस कथा के मामले में कि भगवान की इच्छा थी कि भाई भगवान भोलेनाथ मंदिर में कथा चले और अपनी इच्छा थी कि वहां चले, तो वो काम सफल नहीं हुआ। और जब हमने भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा को मिला दिया, चलो वहां नहीं यहाँ कथा करें, कोई संकट सफलता की ओर अग्रसर है। राधे राधे राधे। भगवान की इच्छा अपनी इच्छा को मिलाओगे तो आपका परिणाम बहुत अच्छा होगा। भगवान की इच्छा के विरुद्ध इच्छा रखने वाले कभी भी जीवन में सफल नहीं होते। सदा यही कहो कि ये तो भगवान की इच्छा है, अच्छा हुआ तो भी भगवान की इच्छा है, अच्छा नहीं में थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो उसको भी ये कह दो नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरे भगवान भोलेनाथ की इच्छा है। चलो जोर से बोलो, आहा, इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। हर काम भगवान को सौंप दो। हर काम भगवान को सौंपने से, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिलाने से आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको बल मिलेगा, आपको स्फूर्ति मिलेगी और आपका सब काम अच्छा हो जाएगा। इसलिए भगवान तो स्वयं कहते हैं कि तुम केवल और केवल एक बार मेरी शरण में आ जाओ, एक बार मेरी शरण में आने के बाद तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं भगवान के मुखारविंद की वाणी है, हम नहीं कह रहे हैं। गीता जी के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में मेरे भगवान आपको बोल रहे हैं भक्तों को कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुमने क्या किया क्या नहीं किया उसका चिंता छोड़ दो, आज से पहले क्या किया क्या नहीं किया उसकी चिंता छोड़ दो। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, मुझ परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाओ। क्या करोगे तुम? हम आपकी शरण में आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं अहम त्वा सर्वपापेभ्यो, मैं क्या करूंगा? तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो, सारे पापों का नाश कर दोगी। बस इतना की करोगे? नहीं नहीं, भगवान कह रहे कि इतना की नहीं करूंगा और भी करूंगा। तो और क्या करोगे? अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष ईशामि, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। राधे राधे। तुमने पाप किया, धर्म किया, कुछ नहीं किया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम यदि एक बार मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें सारे पापों को भूल जाऊंगा, सारे पापों को मिटा दूंगा और तुम्हें मोक्ष कर दूंगा। और अंत में कहते हैं कि मां शुचे सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष ईशामि मां शुचे। मां शुचे का मतलब मेरी शरण में आने के बाद क्यों चिंता करते हो? भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फिर मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें मोक्ष दिलाने। इसलिए हमें और कुछ भी नहीं करना है, सब अपना कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की शरण में जरूर रहना है। भगवान की शरण में रहने से हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। पधारिए 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए हम भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। सीताराम सीताराम, आहा सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
राम कहिए। जो मेरे भगवान की इच्छा होगी होगा तो ही, फिर अभिमान क्यों करते? ये करो ये करो ये करो, तो फिर मान नहीं, तो मान नहीं मिलेगा जिस काम को, उस अभिमान को सुन रहे मैं परसों के दिन आपने क्यों भाई भोजन कर रहा है जो सब भूखा कहाँ होटे मारा रोटियां थोड़ी बना मिली के शाम को मिलती रोटियां थे सारा रोटियां खा रहा बोकरो करे जोर से अरे किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, किया अभी अरे होगा वही प्यारे जो राम फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाई विधि राखे राम, जाई विधि रहिए।
आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़े, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़े, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़े। साथ संग राम रंग अंग अंग रंगिए, हाँ साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी, साही विधि राखे राम, साही विधि साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी, रंग अंग अंग रंगिए, साही विधि राखे राम, साही विधि रहे, साही विधि राखे राम, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि सीताराम 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 कहिए, साही विधि राखे राम, ताही विधि रही, हरि साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, वो साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, ओ चाही विधि राखे राम, ताही विधि रही, जिसे भगवान करते हैं उसमें संतुष्ट रहो। और एक बार मेरे भगवान को कह दो कि प्रभु आपका धन्यवाद है कि हमें मनुष्य जीवन दे दिया। राधे राधे। कभी कहा भगवान को, एक बेटा कुछ थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, धन्यवाद देते हैं, ओ हमारा बेटा तो 1 लाख रुपया महीना का कमावा है, उसको तो आप धन्यवाद दे देते हो। और जिन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया है, कभी उनको धन्यवाद नहीं दिया। अरे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, ओ ताही विधि राखे राम, ताही विधि रही। एक बार भगवान का धन्यवाद किया करो। दुख है तो भी धन्यवाद कर दो भगवान का, सुख है तो भी धन्यवाद कर दो मेरे भगवान का। तो भी ना जाएगा आपने भी है बाकी दुख में जाते हो और सुख में भूल जाते हो। सुख मैंने मेरे कारण सुख है और दुख भगवान ने दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख न भगवान देते हैं न दुख भगवान देते हैं। भगवान तो कहते हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा मैं तुमको फल दे दूंगा। राधे राधे। तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें फूलों से भी ज्यादा प्रेम करूंगा। मैं तुम्हें तुम मेरे चरणों को चाहते हो, मैं तुम्हें मुकुट बना करके माथे पर पहन लूंगा। राधे राधे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय दिवस की कथा में आपने बड़े प्रेम से मन को कंट्रोल करने के उपाय आपने सुने। कल पहले सुनना सीखो, पहले फिर गाना सीखो, उसके बाद गाने जो गा रहे हो उस पर मनन करना सीखो। आसन जीतो, प्राणायाम करो, संग जीतो और इंद्रियों पर कंट्रोल करो। आपका संग अच्छा है तो आपका अच्छा है, आपका संग गलत है तो आपका जीवन भी व्यर्थ में ही निकल जाएगा। संग अच्छा रखो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, परंतु यदि उसका गलत संग है, उसका गलत संग छोड़ दीजिएगा। चाहे उससे आपको कितना ही रुपया मिल रहा हो, आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, परंतु वो स्वार्थ सिद्ध मत कीजिएगा। पहले उसका संग देखिएगा कि उसका संग कैसा है, अच्छा संग कीजिएगा। इंद्रियों को कंट्रोल में कभी मैंने आपको निवेदन किया कि मन इंद्रियों के वश में बल्कि के वश में है।
ऐसा प्रयत्न कीजिएगा। भगवान भाव के भूखे हैं। विदुर जी की कथा सुनकर के आपने कल ये निश्चित किया कि भगवान केवल और केवल भाव के भूखे, न भगवान को छप्पन चाहिए, सोना चांदी चाहिए, न भगवान को रुपया पैसा चाहिए। पेटियों में रुपया लाख लाख रुपया डाल देते, परंतु भगवान को रुपए की जरूरत नहीं है। वो स्वयं लक्ष्मीपति है। राधे राधे। वो स्वयं लक्ष्मीपति है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनको 56 भोग की जरूरत नहीं है, उनको आपके सोने चांदी की जरूरत नहीं है, उनको केवल आपकी भाव की जरूरत है। आपका भाव कैसा है? विदुर जी के घर जाकर के मेरे भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग छोड़ करके मेरे भगवान ने विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया। उद्धव जी को मेरे भगवान ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मैंने केवल 24 अवतारों में 2 बार ही तृप्त होकर के भोजन किया। फीका लागे रे उद्धव, प्रेम बिना पकवान। उद्धव, प्रेम के बिना पकवान फीके लगते हैं। उद्धव को भेजा। उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ। विदुर जी और उद्धव मैत्रेयी मुनि से मिले। मैत्रेयी मुनि भागवत कथा विदुर जी को सुनाते हैं। निराकार से मेरे भगवान का साकार रूप होता है और साकार रूप करके मेरे भगवान ब्रह्मा जी को नाभि में से कमल पैदा करके उसमें से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी को विधाता का पद देते हैं, चतुष्ट प्रदान करते हैं और फिर सृष्टि को आगे उनके शरीर से 4 ऋषि उत्पन्न होते हैं। पहला अवतार संकादिक ऋषियों का अवतार होता है। 12 रूप लेकर के भगवान पृथ्वी को जल पर स्थापित करते हैं और कपिल देव भगवान के रूप में मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ और माता देवती को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। ये जीव गर्भ में भी सुखी नहीं रहता, तो ये जीव मृत्यु लोक में धरती पर आने के बाद भी सुखी नहीं रहता है। माता, जो भगवान का भजन करते हैं वही सुखी रहते हैं। राधे राधे। बिछाइत है उधर, बिछाइत है। आज तो मैं पूछूंगा, कल पूछने की जरूरत नहीं रहे, उससे टेढ़ तक बिछाइत करवा देना। मेरे हाथ जोड़ करके निवेदन है ना, बिल्कुल एक गदेले की जगह भी खाली नजर नहीं आवे, ऐसा प्रयास करना। तो ये लोग भी आराम से थोड़ा खुली जगह में बैठ जाएंगे। अभी भीड़ करके बैठे हैं। वैसे सर्दी का मौसम है। पहले दिन कथा चली तो मैं आप ये कहने वाला था कि एक जम्बू कूलर पड़ा हुआ आपके पंडाल में, देख लेना जा करके। मुझे बार बार दिख रहा था लोगों को गर्मी हो रही है, ये जम्बू कूलर को चलवा देते तो मैं कन्हैयालाल जी को कहूँगा कि 2-3 कूलर ला करके लगा दे। कूलर तो आपको नहीं लगाना पड़ा, भगवान ने कूलर ऑटोमेटिक ही लगा दिया। अब तो विचारित करवा दीजिए, कूलर तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने दी भगवान। मैं आपको वास्तविक मेरे हृदय की बात बता रहा हूँ। मैं पहले दिन ये कहने वाला था कि कल कन्हैयालाल जी को कहूँगा कि 2-3 कूलर लगा दे भैया, परंतु कूलर भगवान ने कहा कि महाराज कन्हैयालाल जी ने को नहीं लगाना, मैं लगा दूंगा कूलर। तो और भगवान ने कूलर लगा दिए। तो मेरा निवेदन है कि कल एकदम बढ़िया व्यवस्था हो जाए। गुरुदेव, मेरा भी यही विचार था कि भाई गर्मी है तो कूलर लगा दे। आप मेरे मन की बात कहते गुरुदेव। बिल्कुल मेरा पूरा विचार था कि भाई ये काम हो जाए। मैं कहता आपको, परंतु मेरे भाव को आपने समझ लिया गुरुदेव। बोले द्वारकाधीश की जय। अब तो कूलर लगाने की जगह हीटर लगाने की जरूरत है। बोले शंकर भगवान की। कहते हो लेकिन देखो हीटर भी भगवान लगा सकते हैं। भगवान जब कीर्तन गाते हैं, मेरे भगवान जब कीर्तन गाते हैं, यदि आप उसमें नृत्य करोगे, आप मन लगा करके कथो करोगे, तो ऑटोमेटिक हीटर आपके अंदर ही पैदा हो जाएगा। लगाने की जरूरत ही नहीं है। राधे राधे। भगवान ही लगा देंगे। गर्मी हो जाएगी आपको, यदि आप मन लगा करके कथा सुनोगे तो ठंड वंड दूर चली जाएगी। बस तो मेरे भगवान का 12 रूप होकर के धरती को पे स्थापित किया। कपिल देव भगवान के रूप में मेरे भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और देवहूति का विवाह मेरे भगवान ने कर्दम ऋषि के साथ में करवाया। कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं पैदा हुई देवहूति के गर्भ से और कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। आकुति का विवाह
रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और साक्षात भगवान का प्राकट्य यज्ञ नारायण भगवान के रूप में और दक्षिणा के रूप में हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति से 16 कन्याएं हुई, जिसमें सबसे छोटी सती का विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ। और सती का मेरे भगवान भोलेनाथ के साथ में कथा में मन नहीं लगना, अगस्त ऋषि के पास ले जाकर के कथा सुनाना, परंतु फिर भी जो कथा नहीं सुनते हैं, मैंने आपको निवेदन किया, जो भगवान को नहीं पहचान सकते, उनको भगवान के ऊपर भ्रम रहता है। माता सती प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाई, क्यों कि यदि वो राम कथा सुन लेती तो भगवान प्रभु श्री राम को पहचान जाती, परंतु राम कथा नहीं सुनी, इसलिए भगवान के ऊपर संशय हो गया। और संशय जिसको भगवान के ऊपर हो जाता है उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। राधे राधे। जो भगवान के ऊपर संशय करते हैं उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान पर ही संशय। ये कौन सी उचित बात है भाई? ये अनुचित बात है। भगवान का ही दिया हुआ शरीर है ये, और भगवान के ऊपर ही संशय करो तो अच्छा नहीं होता। माता सती को भी माफ नहीं किया गया और उनको शरीर छोड़ना पड़ा। वही माता सती पार्वती के रूप में जन्म लिया हिमाचल राजा के यहाँ। और मेरे भगवान भोलेनाथ के नारद जी के कहने से भोलेनाथ की तपस्या करी और भोलेनाथ ने वरदान दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर बारात बना करके लेकर के आऊँगा और तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण संस्कार करूँगा। माता पार्वती के साथ में मेरे भगवान भोलेनाथ का बड़े धूमधाम के साथ में कल इसी पंडाल में मेरे भगवान का विवाह हुआ। यहाँ तक की कथा कल आप सुन चुके थे। आगे की कथा सुनाते हुए सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि कर्दम ऋषि के जो 9 कन्याएं हुई थी, थोड़ा हम उनका वंश वर्णन सुनते हैं। 9 कन्याओं में कला नाम की कन्या जो थी उसका विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें एक कश्यप ऋषि हुए और एक पूर्णिमान हुए। पूर्णिमान से विरक्त हुए और विश्वक, और एक कन्या हुई जिसका नाम था देवकुल्या। वो देवकुल्या स्वर्ग गंगा बन गई। और एक और कन्या हुई जिसका नाम था अनुसुया। अनुसुया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ और उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश थे। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी हुए, भगवान भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए। विदुर जी ने पूछा कि प्रभु गुरुदेव, अत्रि ऋषि के यहाँ तीनों ने अवतार क्यों लिया? ये क्या कारण था कि भगवान को वहाँ अवतार लेना पड़ा, उनके पुत्र बनकर के आना पड़ा? तो ध्यान से सुनिएगा कि एक बार अत्रि ऋषि अनुसुया के साथ में कुलांचल नाम के क्षेत्र में ऋक्ष नामक पर्वत है, ऋक्ष नामक तीर्थ पर तपस्या करने के लिए गए और 100 वर्ष तक उन्होंने प्रणाम किया। 100 वर्ष तक अपने प्राणायाम करके अपने को मन को स्थिर रखा। एक पांव पर खड़े होकर के केवल वायु का आहार, जल अन्न भोजन कुछ भी नहीं, केवल वायु को पी करके एक पांव पर खड़े होकर के घोर तपस्या करने लगे। और ऐसी तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनको वरदान देने के लिए आते हैं। देवता घबराते हैं, देवता भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और तीनों उनको वरदान देने के लिए आते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही वरदान देने के लिए आए और उनको कहा कि अत्रि ऋषि आंखें खोलो और मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तो अत्रि ऋषि आंखें खोल करके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए।
जब आपके समान पुत्र चाहिए ऐसा अत्रि ऋषि ने कहा तो तीनों ने हाथ ऐसा करके वरदान दे दिया कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अत्रि ऋषि ने कहा कि मुझे तो एक पुत्र की आवश्यकता थी और आप तीनों ने ऐसा क्यों कह दिया? आप तीनों ने ऐसा कह दिया तो अब कौन पुत्र बन करके आओगे? तो तीनों ने कहा कि हम तीनों ही आपके पुत्र बन करके आएंगे। राधे राधे। आहा, इसी कारण से भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र बन करके आए। भगवान भोलेनाथ ने दुर्वासा ऋषि के रूप में उनके पुत्र बन करके अवतार लिया और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में उनका अवतार हुआ। एक बार क्या हुआ कि नारद जी महाराज घूमते घूमते तीनों लोकों में गए। सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए। श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। ओ हरिओम नारायण 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 हरिओम। ओ भजमन नारायण 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 भजमन। शिव नारायण 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 शिव। जो बोलो भाई। ओ देव नारायण 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 देव। हरि ओम नारायण नारायण सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के कहते हैं कि माता मैं तो मृत्यु लोक से आ रहा हूँ ना। क्या देख करके आए हो? कि माँ मत पूछो बात, आपको कहने लायक बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में केवल और केवल माता सती अनुसुईया का नाम चल रहा, आपका तो कोई नाम ही नहीं लेता। ये कहकर के नारद जी महाराज माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। उनको भी यही बात कहते हैं और वैकुंठ में जाकर के माता लक्ष्मी को भी यही बात कहा कि आजकल तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिलोकी की मालिक हो परंतु तुम्हारा मृत्युलोक में कहीं नाम नहीं। केवल वहाँ तो सती अनुसुईया का नाम चल रहा है। और मैं नारद जी महाराज ने फिर जाते हुए ये भी कहा कि मैं आपसे ये भी कहूँ कि उसकी परीक्षा मत लेना, ठीक नहीं होगा। परंतु हमने कहा ना कि अभिमान तो किसी को नहीं छोड़ता है। माता लक्ष्मी, सरस्वती और इधर माता पार्वती तीनों ने नाराजगी जता दी भगवान से, कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ आए तो माता पार्वती तो है ही नहीं। भोलेनाथ ने कहा रे पार्वती कहाँ गई हो? भांग वांग जगह गोट लो खुद ही। तुम नहीं गोटोगी? नहीं। अरे हुआ क्या? हुआ क्या? हमारा तो नाम ही नहीं मृत्युलोक में। ऐसी कौन सी सती अनुसुईया जो हमारे से भी पतिव्रत धर्म में ज्यादा तेज है कि उसका नाम चल रहा है, हमारा नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि जाकर के परीक्षा लो। और तीनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ तीनों परीक्षा लेने के लिए निकलते हैं। तीनों एक साथ मिल जाते। कहाँ जा रहे हो? कि मृत्युलोक में सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तीनों का एक ही काम। हाँ, तो फिर एक ही विचार विमर्श करके चले और तीनों सत महात्मा का रूप बना करके, ब्राह्मण का रूप वेश बना करके माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और माता अनुसुईया की कुटिया के बाहर अलग जगाते हैं, अलग निरंजन। माता अनुसुईया दौड़ करके बाहर आती है। ओहो, कोई संत मेरे द्वार पर आए हैं। पधारिए पधारिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? दीन परीक्षा अनुसुईया की तीनों देव अब ठान चले। हर दीन परीक्षा
परीक्षा अनुसूया की, तीनों देव अब ठान चले। शिव शंकर और जगत पिता संग कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता संग कमलापति भगवान चले। और लीन परीक्षा अनुसुईया की, तीनों देव अब ठान चले। अरे लीन परीक्षा अनुसूया की, तीनों देव अब ठान चले। शिव शंकर और जय हो कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता संग कमलापति भगवान चले। जय भोले। बहुत बढ़िया। ये सब बदल कर तीनों देव अति के आश्रम आते हैं। तीनों देव अति के आश्रम आते हैं। और प्रणाम कुशलात पूछ कर मन ही मन मुस्काते हैं। कर प्रणाम कुशलात पूछ कर मन ही मन हर्षाते हैं। हे माता हम करने भोजन, माता हम करने भोजन, आज तेरे मेहमान बने। शंकर जगत पिता कमला भगवान चले। हर शिव शंकर और जगत पिता तीन परीक्षा अनुसूया की, तीनों देव अब ठान चले। शंकर और जगत पिता संग कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता संग कमलापति भगवान चले। जय भोले। माता करें भिक्षा चाहिए तो क्या चाहिए? भोजन करने के लिए आए हैं। करिए, आपको भोजन चाहिए। हाँ, भोजन करना है। और क्यों चिंता करते हो? तुरंत भोजन तैयार कर देती हो। माता अनुसुईया तुरंत भोजन तैयार करती है और भोजन तैयार करके कहती है कि पधारो, भोजन कीजिएगा, भोजन करो भाई, भोजन करो, पधारो महाराज, भोजन करो। नहीं करोगे? क्यों? अरे हाथ जोड़ अनुसुईया बोली, उठो करो भोजन तैयार। हाथ जोड़ अनुसुईया बोली, उठो रे करो भोजन तैयार। नहीं करोगे? करो ना भोजन। आप भोजन के लिए कह रहे थे तो भोजन करो ना, क्यों नहीं करोगे? बताओ ना महाराज। वस्त्र त्याग भोजन करवाओ, तब तेरा भोजन स्वीकार। भोजन करवाओ तो तेरा भोजन तैयार। अरे महाराज क्या कह रहे हो? माता अनुसुईया को कह रहे कि मुझे तुम्हारे वस्त्र त्याग करो, शरीर को ऐसे खोल दो और फिर भोजन कराओ तो हम भोजन करेंगे माता, बाकी हम आपका भोजन नहीं करोगे। क्या करोगे? जो ऐसा ना करो तो देवी, जो ऐसा ना करो तो देवी, आज तेरे मेहमान चले। शिव शंकर और जगत पिता संग कमलापति भगवान चले। शिव शंकर जगत पिता संग कमलापति भगवान परीक्षा अनुसुईया की, लीन परीक्षा अनुसूया की, तीनों देव ठान चले। शिव शंकर और जगत पिता संग कमलापति भगवान चले। शिव शंकर और जगत पिता संग कमलापति भगवान चले।
वृंदावन बिहारी लाल की मेरे भगवान तीनों ने संत के रूप में कहा कि माता वस्त्र त्याग करके भोजन कराओ तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करवाती तो हम जा रहे। माता अनुसुईया ने कहा कि मैं पर पुरुष के सामने वस्त्र कैसे खोल दूं, पर पुरुष के सामने वस्त्र खोलूं, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे पति भजन में लीन है, पति को भजन से विघ्न डालूं तो भी मुझे दोष लग जाएगा। पति को भी मैं नहीं उठा सकती और वस्त्र को भी मैं नहीं त्याग सकती और मेहमानों को भी मैं नहीं भेज सकती भूखा। कितना धर्म संकट, मेहमान भी मेरे भूखे नहीं जाने चाहिए। आपने जैसे होता कहते होता है भला जाओ आगा मां का नचारिया थे, परंतु पता अनुसुईया कहती कि मेरे द्वार पर आया हुआ मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए और मैं वस्त्र भी नहीं त्याग सकती, तो मेरे पति को भी नहीं जगा सकती। क्या करूं? ध्यान देना, पतिव्रता नारी माता अनुसुईया अपने मन में पति की शरण में जाती है कि पतिदेव अब मैं भारी संकट में हूं, मेरा पतिव्रत धर्म भी बचना चाहिए, मेरे मेहमान भी भूखे नहीं जाने चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मैं क्या करूं। और उसी समय पति की शरण में जाने से उसका विवेक जागृत हो गया और जागृत होकर के हाथ में जल ले लिया। हाथ में जल ले करके संकल्प बोल दिया, ओम यजा कर्तो दूर मुदेति देवम तदु सुप्तस्य तथेवेति दुरंगमम ज्योतिखम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। हाथ में जल लग करके संकल्प किया कि यदि मैंने मेरे जीवन में पतिव्रत धर्म को बचा करके रखा है तो ये तीनों बालक 6-6 महीने के बन जाए। राधे राधे। तो सतियों में एक सती अनुषा, सतियों में एक सती रे अनुसुईया, निज पति उपदेश को निज महीना बालक करिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। अरे 6-6 महीना बालक करिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। अरे उठा पात्र जल छिड़क छिड़क तीनों को बालक बना दिए। अरे उठा पात्र जल छिड़क छिड़क तीनों को बालक बना दिए। दूध पिलाकर तीनों को अब पलना माही झुला दिए। अरे दूध पिलाकर तीनों को अब पलना माही झुला दिए। सती के आगे नहीं किसी का, सती के आगे नहीं किसी का, पल भर मानक मान चले संग करो जग का संग कमल जगपति भगवान चले। जय भोले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीनों को जल छिड़क छिड़क करके 6-6 महीने के बालक बनाती है। बालक बना करके क्या किया? 6 महीने के बालक का भोजन क्या होता है? मक्की की रोटी खाता है। 6 महीने का बालक क्या खाता? लड्डू खाता है। तो फिर क्या खाता? बोलो ना। दूध पीता है। 6 महीने का बालक दूध पीता है और एक माँ अपने बालक को दूध पिलाने के लिए क्या करती? अपने वक्षस्थल को खोल देती है, अपने वस्त्रों को हटा देती है, वक्षस्थल को खोल देती है। माता अनुसुईया ने कहा कि अब जब मेरे बेटे बन गए तो अब मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो सकता। अपना वक्षस्थल खोल दिया और एक एक को लेकर के जीभ भर करके उनको भोजन करा दिया दूध का, अपने स्तनों से दूध पैदा करके। राधे राधे। जोर से ताली बजाओ। बोलिए माता अनुसुईया की जय हो। माता अनुसुईया ने एक एक करके अपनी वक्षस्थल से, अपने स्तनों से दूध की धारा पैदा करके तीनों को भोजन करवा दिया और क्या किया? तीनों को पलने में सुला दिया। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। ओ माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे।
भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ओ ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। लेने आए भेद पर गली अपनी डालना, ओ लेने आए भेद पर गली नहीं दाल यहाँ झूल रहे बन करके लालना। ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो। और मेरे घर आए मुझे देने सिखाई, ओ मेरे घर आए मुझे देने सिखाई। भूल गए आज तुम अपनी चतुराई, भूल गए आज तुम अपनी चतुराई। और भारत की देवी से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल करके लालना, झूल रहे देव देव बन करके लालना। देव बन करके लालना। झूल रहे देव देव बन करके लालना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता अनुसुईया ने कहा कि त्रिलोकी में ही रहते वहाँ उनको सिखाना, उनको सिखाते पहले उनको तो सिखाया ही नहीं और उनका अभिमान दूर किया नहीं, और मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए। और परीक्षा लेने के लिए आए तो अबे पालना में रोता रहो, भूख लगे तो कह दीजिए दूध पिला दिया उठा। भूख लगेगी तो दूध पिला दूंगी, चिंता मत करो, झूलो। यहाँ तीनों झूल रहे हैं, इशारे कर रहे हैं आमने सामने। क्या करे क्या करे? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ को कह रहे हैं कि फंस गए। भोलेनाथ भगवान विष्णु की तरफ देख रहे हैं कि फंस गए, क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। परीक्षा लेने के लिए आए परंतु दाल गली नहीं, फंस गए। झूलो यही, अब कुछ नहीं कर सकते। काफी समय निकल गया और वापस त्रिलोकी में नहीं गए। वैकुंठ में, वैकुंठ कुल सुना है, कैलाश पर्वत सुना है, ब्रह्मलोक सुना है। ब्रह्माणी, सरस्वती और माता लक्ष्मी तीनों के चेहरे उतर गए। काफी समय हो गया, परीक्षा लेने के लिए गए, आए ही नहीं वापस। और उसी समय में उनको चिंता को दूर करने के लिए वापस चले जाते हैं। कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बोलो नारायण नारायण नारायण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी महाराज फिर जाते हैं, तीनों एक तरह एकत्रित है, एक जगह बैठी तीन ही। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा, माताओं आजकल आपका चेहरा क्यों उतर रहा है? चेहरा उतर रहा, जो आपने ही तो उतारा चेहरा, मैंने क्या किया? तुमने कहा ना कि मृत्यु लोक में आजकल अनुसुईया का नाम चल रहा है, तो मैंने तो मना किया था कि उनकी परीक्षा लेने के लिए मत भेजना। तुमने क्यों भेजा उनको परीक्षा लेने के लिए? गलती हो गई, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब नहीं आएंगे, आएंगे परंतु लेने के लिए जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं सकते, अभी छोटे छोटे बालक है। राधे राधे। अभी छोटे छोटे बालक है, अभी चल नहीं सकते, क्या करूं? हम क्या करेंगे? आप जाओ, जिस तरह से उन्होंने दक्षिणा मांगी थी, ये लक्ष्मी ब्रह्माणी सरस्वती बनकर के वहां मत जाना, मतलब पार्वती बनकर के वहां मत जाना, वहां मृत्युलोक की साधारण स्त्री बनकर के जाना और जोली फैलाना कि माता दक्षिणा दे दो, और माता दक्षिणा रखे तो और कोई दक्षिणा मत मांगना, कहना कि ये छोटे छोटे बालक हमें दे दो। राधे राधे। और नारद जी के कहने से आज तीनों माताएं साधारण स्त्री का रूप बना करके आती है। कहाँ? माता अनुसुईया के यहाँ अलख जगाती है, अलख निरंजन। माता अनुसुईया कहती है, ओहो, और कोई दक्षिणा लेने के लिए आए क्या? दक्षिणा लेनी है? माताओं क्या चाहिए आपको? तीनों देवियां दुखियों के कुटिया पधारी, अरे तीनों देवियां दुखियों के कुटिया पधारी। माता हमें पति दे दो विनती हमारी, हमें पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगन
बन करके लालना। माता अनसुया ने डाल दिया पालना, ओ माता अनुसुया ने डाल दिया पालना। और झूल रहे जय हो। देव बन करके लालना, वो झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सीतारामचंद्र भगवान की जय। तीनों माताएं आई साधारण स्त्री का रूप बना करके। अलग निरंजन, माता दक्षिणा दो। माता अनुसुईया दौड़ करके आई, हाँ हाँ बोलो, मैं आपके लिए दक्षिणा लाती हूँ। नहीं नहीं माता दक्षिणा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हमारे पति दे दो माता। तुम्हारे पति? हाँ माता हमारी पति दे दो। ये जो पलने में है ना, ये हमारी पति है माता, ये हमें दे दो। माता अनुसुईया कहती है ये आपके पति है, तो आप पहचान लो और अपने अपने पति को पहचान लो और ले जाओ। माता अनुसुईया को तीनों माताएं कहती कि माता हम नहीं पहचान पाते। ऐसी कौन सी स्त्री है आप में ऐसी कोई ऐसे हो अपने पति को नहीं पहचानती हो? पति को भी नहीं पहचानते क्या? पति को तो सब माताएं पहचानती, परंतु आज जो साक्षात माता लक्ष्मी ब्रह्माणी और माता पार्वती कह रही कि माता हम नहीं पहचानते हमारे पति को। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे 6 महीने के बालक तो सभी एक शरीके होते हैं। राधे राधे। न तो कपड़ा बेर मिला न कहीं यूं ही। माता गलती हो गई, क्षमा कर दो माता। आज मेरी माता अनुसुईया कहती कि वाह वाह कितनी भाग्यशाली हूं मैं कि एक दिन त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे द्वार पर आकर के अलग जगा रहे हैं, मेरे पुत्र बन करके आए हैं। और आज बेटा को ब्याह भी न करना पड़ी और बेटा की बुआई आएगी। ब्याह में तो घना पैसा लगे भाई, टेंट लगाना पड़ता, भोजन कराना पड़ता, मेहमानों को निमंत्रण देना पड़ता, ढोल बजाना पड़ता, डीजे बजाना पड़ता। माता अनुसुईया कहती कुछ भी नहीं करना पड़ा और बहुएं ऐसे आ गई। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि एक दिन 3 पुत्र आए और आज 3 पुत्र वधुएं आ गई। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ। माता ने कहा कि ठीक है अपने अपने पति को ले जाओ ना, कोंख में ले जाओ। चल तो सकते नहीं है, पहचान लो। नहीं पहचान सकते हो तो मैं पहचान करके दे दूं। परंतु आज माता ने कहा कि माता क्षमा कर दो, हम यदि पहचानेंगे और गलत पहचान में है, गलत पहचान लिया, इधर उधर हो गई तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। माता ने कहा क्या कह रही हो? पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा? हाँ, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए परीक्षा लेने के लिए भेज दिया इनको। तुम्हारे पतिव्रत धर्म की जितनी चिंता तुम्हें थी, मेरे पतिव्रत धर्म की तरफ भी तो तुम देखती ना। माता अनुसुईया कहती है, आज मेरी माता लक्ष्मी और माता पार्वती ब्रह्माणी कहती है कि माता अनुसुईया जब तक धरती और आसमान रहेगा, सूरज और चांद रहेंगे, माता अनुसुईया तेरा नाम रहेगा। राधे राधे। और तीनों अपने स्वरूप में आ जाते हैं। माता आज तीनों को वापस विदा करती है। राधे राधे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते कहते हैं कि माताएं यदि आज भी भारत की माता बहने आज भी वही शक्ति है पतिव्रत धर्म की। यदि अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रहे तो भगवान को आज भी 6-6 महीने के बालक बना सकती है। राधे राधे। केवल और केवल अपने पतिव्रत धर्म पर अपने को अडिग रहना है। अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम था श्रद्धा। इनकी 4 कन्या हुई और 2 पुत्र हुए, जिनमें एक साक्षात भगवान के अवतार है, हरि नारायण के रूप में भगवान ने हरि अवतार लिया। बोले हरि नारायण भगवान की। उनके दूसरे पुत्र हुए, वो देवताओं के गुरु हुए, देवगुरु बृहस्पति। देवहूति की एक कन्या का नाम था हवीरभू। हवीरभू का विवाह हुआ पुलस्त्य ऋषि के साथ में और पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हुए अगस्त्य ऋषि। और एक उनके और पुत्र हुए जिनका नाम था विश्रवा ऋषि। और विश्रवा ऋषि की 2 पत्नियां थी, जिनमें एक पत्नी का नाम था इडिड़ा हुई, पत्नी का नाम था केशिनी, जिससे 4 संतान हुई, जिनमें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। देवहूति की एक कन्या का नाम था गत्ती, उसका विवाह पुलह ऋषि के साथ में हुआ और उनके 3 पुत्र हुए। देवहूति की एक बेटी का नाम था क्रिया। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ में हुआ और इनका विवाह मतलब इनके 60,000 बाल के लिए ऋषि पुत्र के रूप में हुए। एक बेटी
पुत्री का नाम था अरुंधति और उसका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ में हुआ और वशिष्ठ ऋषि से 7 पुत्र हुए और उनके वशिष्ठ ऋषि के एक और दूसरी पत्नी थी जिनसे 3 पुत्र हुए, जिनमें धृतवर्त, दधीचि ऋषि और अश्वशिरा ऋषि। एक देववती की कन्या का नाम था ख्याति, उसका विवाह भृगु ऋषि के साथ में हुआ, जिनसे 2 पुत्र हुए जिनको दाता और विधाता कहते हैं। दाता और विधाता का विवाह है राजा मेरु की कन्या क्रिया आयति और क्रियात के साथ में हुआ। दाता से मरकंड नाम के पुत्र हुए और मरकंड के मार्कंडे ऋषि हुए जो आज तक अजर अमर है। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हमने स्वयं मनु की 3 पुत्रियों का वंश, हम चलते हैं स्वयं मनु के पुत्रों की तरफ। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे परंतु प्रियव्रत ने राज्य को अहित समझा। ये सोचा कि राज्य में क्या धरा है, भगवान के भजन करेंगे और हिमालय की तलटी में जाकर के भगवान के भजन करने लग गए। दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद ने राज्य किया। उत्तानपाद का विवाह जिस पत्नी से हुआ उसका नाम था सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? जो नीति से काम करे, जो नीति से काम करे उसको सुनीति करे। अपनी दादागिरी घर में चलाए, अपनी चलाए, पति की, परिवार की, किसी की नहीं चलने दे, वो सुनीति नहीं हो सकती। जो अपने परिवार को साथ में लेकर के परिवार को संतुष्ट करके जो सारा काम करे वो सुनीति होती है। जो नियम से काम करे उसका नाम सुनीति होता है। घर में गृहिणी ही घर होता है, ध्यान देना। गृहिणी के बिना घर नहीं चलता कभी। आदमी चाहे कितना ही होशियार हो परंतु घर तो गृहिणी से ही चलेगा। न गृहम गृहम इत्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। घर तो गृहिणी का ही होता है। एक बार क्या हुआ कि राजा उत्तानपाद आखेट खेलने के लिए सुदूर जंगल में गए। वापस आते हुए जंगल में एक नगर के पास निकल रहे थे तो एक कन्या को देखा उन्होंने और कन्या को देख करके उनका मन मचल गया और उससे गंधर्व विवाह कर लिया। उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि कहते हैं जो अपनी स्वयं की रुचि से काम करे, किसी की बात ही नहीं माने, वो सुरुचि। तो आप माता बहनों को मेरा निवेदन है कि आप सुरुचि बन करके नहीं रहे बल्कि सुनीति बन करके रहे। कथा का मतलब ही यही होता है, कथा सुनने का मतलब कि कथा सुन करके हमें क्या पाना है। सुनीति बन करके रहना, सुरुचि बन करके नहीं रहना है। सुरुचि को जब राजा उत्तानपाद अपने घर में लेकर के आए उस समय में सुरुचि ने आकर के देखा कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये मेरी धर्म पत्नी है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ। तो मैं कौन हूँ? आप मेरी पत्नी हो। देखो, धर्म पत्नी और पत्नी में रात दिन का अंतर होता है। धर्म पत्नी और पत्नी, पत्नी केवल काम भाव को समाप्त करने के लिए होती है। अपनी काम की भावना को मिटाने, अपनी स्वयं की काम की भावना मिटे और अपने पति की काम की भावना मिटे, ये वो पत्नी होती है। परंतु धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा दे, वो धर्म पत्नी होती है। राधे राधे। काम भावना तो वैसे ही मिट जाएगी परंतु धर्म पत्नी वो पत्नी होती है जो अपने पति यदि गलत मार्ग पर चल रहे हैं उनको कैसे भी करके येन प्रकार उनको भगवान के मार्ग पर लगा दे और भगवान से उनका संबंध जोड़ दे, वो धर्म पत्नी होती है। धर्म के साथ उनका संबंध जुड़ जाए वो धर्म पत्नी। परंतु सुरुचि ने कहा कि देखो, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या तो यही रहेगी या मैं ही रहूंगी। राजा उत्तानपाद को काम वासना ज़्यादा बंधन में डाल दिया था, मतलब वो सुरुचि से आगे बोल ही नहीं सकते थे। सुनीति गर्भवती थी और उसको घर से निकाल दिया। परंतु सुनीति थी, अपने पति के त्याग करने के बाद भी पति से कोई प्रतिशोध की भावना नहीं ली, बल्कि नगर से बाहर कुटिया बना करके रहने लगी। आजकल की करें, कोई त्याग दो तो डायरेक्ट कोर्ट में जाओ,
कोर्ट में जा केस लगाओ, खर्चो ले पहली तो जाऊं तो उठे हुई कौन बनो, खर्चा लूंगी मैं तो। ध्यान दो, पति चाहे कैसे भी आपको अच्छे मिले कि बुरे मिले, वो भगवान की इच्छा थी, उसको स्वीकार करो और हर पति की आज्ञा में अपना मतलब उनको धीरे धीरे करके ऐसा संतुष्ट करो कि वो सही रास्ते पर आ जाए। लड़ने से काम नहीं चलता। लड़ाई किसी भी मतलब परिणाम, अच्छा परिणाम नहीं होता लड़ाई का, किसी भी तरह से सही नहीं है लड़ाई। आपके लिए सोचो, पति के लिए सोचो। तो आज सुनीति ने कथा सुनकर के सुनीति के ऊपर विचार करना है कि हम भी सदा सदा के लिए सुनीति बन करके रहें। सुनीति नगर के बाहर जाकर के कुटिया बना करके रहने लगी और कुछ समय बाद में क्या हुआ कि उसने एक बालक को जन्म दिया। बालक को जन्म दिया तो ध्यान देना, पूत का पाल पग तो पालना में नजर आवे। होनहार वीरवान के लखन चीकने पात, परंतु फिर भी ध्यान देना कि माता जैसा चाहे अपने पुत्र को बना सकती है। राधे राधे। किसी का पुत्र बिगड़ता है तो दूसरों को दोष मत देना, सबसे पहला दोष माता को है, क्योंकि माता सबसे पहली गुरु है। माता चाहे तो अपने बेटे को तेजस्वी बना सकती है, माता चाहे तो अपने बेटे को यशस्वी बना सकती है, माता चाहे तो अपने बेटे को मनस्वी बना सकती है, माता चाहे तो अपने बेटे को संत बना सकती है, और माता चाहे तो बेटे को डाकू भी बना सकती है। राधे राधे। चोर बना सकती है, जुआरी बना सकती है, वो सब माता का दोष है। जब बालक छोटा होता है बालक का दोष नहीं होता, बालक गलत रास्ते पे जा रहा है तो माता की जिम्मेदारी होती है। पिता धंधे में व्यस्त रहते हैं, उनको पता नहीं रहता, वो रात को आते हैं, सुबह वापस चले जाते हैं, माता के ध्यान में रहता बालक, परंतु माता उसको कुछ नहीं कहती, बेटा ले जा पैसा, बेटा ले जा पैसा, और उस पैसा दे दे करके अपने संतान को बिगाड़ देती है। और माता का वो दोष उस संतान को पूरे जीवन भर दुख देता है। माता तो अपने धाम में भगवान के धाम चली जाती है, परंतु वो पुरुष जो बड़ा होने के बाद भी दुख पाता है माता के कारण ही। इस कारण से ध्यान देना कि अपने संतान को जब परवरिश नहीं हो, छोटी अवस्था में है, उस समय में सुधारने की कोशिश करो। बालक छोटी अवस्था में सुधर गए तो सुधर गए, फिर बड़े होने के बाद आपसे भी नहीं सुधर सकते। राधे राधे। मेरी माता सुनीति ने कहा कि मेरा बेटा यशस्वी बने, मेरा बेटा भगवान का भक्त बने। ये मन में सोचा। एक दिन ध्रुव कुमार, उसका नाम ध्रुव कुमार था, और ध्रुव कुमार खेल रहा था। ध्रुव कुमार खेलते खेलते सभी बच्चे कह रहे थे पापा जी, पिताजी, पिताजी, पिताजी। तो ध्रुव कुमार ने आकर के माता सुनीति को पूछा कि माता मेरे पिताजी नहीं है क्या? मेरे साथी लोग कहते हैं कि पिताजी पिताजी, तो मेरे पिताजी नहीं है क्या? अब सुनीति का त्याग कर दिया, परंतु फिर भी ये नहीं कहा कि बेटा तेरे पिताजी नहीं है, मैं अकेली हूं तेरे, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा बेटा तेरे पिताजी नहीं है, इस नगर के राजा उत्तानपाद तेरे पिताजी है बेटा। और तो ध्रुव कुमार कहता है कि माता यदि इस नगर के राजा उत्तानपाद मेरे पिता है तो मैं आज उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। ये सभी मेरे साथी कहते हैं कि हम पिताजी की गोद में बैठते हैं, पिताजी की गोद में बैठते हैं, मैं भी आज मेरे पिता की गोद में बैठूंगा माँ। और दौड़ता हुआ ध्रुव कुमार राज दरबार में जाता है, पिताजी पिताजी पिताजी। राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए हैं। रानी सुरुचि के भी एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था उत्तम कुमार। उत्तम कुमार राजा उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ था, सुरुचि नीचे खड़ी थी, और उस समय में ध्रुव कुमार दौड़ता हुआ जा रहा है, पिताजी पिताजी पिताजी। जैसे ही पिताजी के तो मन में एक बार तो प्रसन्नता हुई कि मेरा दूसरा पुत्र आज मेरी गोद में बैठने के लिए आया है, परंतु जैसे ही गोद में बैठने लगा उससे पहले ही सुरुचि ने रोक दिया, ध्रुव कुमार कहां जा रहे हो, खबरदार। ध्रुव कुमार ने कहा कि माता मैं मेरे पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। नहीं बैठ सकते हो। क्यों? मेरे पिता नहीं है। पिता है परंतु मैं मां नहीं हूं। क्या कहा? इन पिताजी की गोद में और इस सिंहासन पर बैठने के लिए बेटा जितना इनका पिताजी होना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी मेरा माँ होना जरूरी है बेटा। ज्यादा शौक है पिताजी की गोद में बैठने की और ज्यादा सिंहासन पर बैठने की शौक है तो बेटा जा भगवान भक्ति करने के लिए जा, भगवान परमपिता की गोद में बैठ, उनसे वरदान मांगना। क्या
उनको प्रसन्न करके उनको वरदान मांगना कि प्रभु मुझे एक बार माता सुरुचि के कोख से गर्भ से जन्म दे दो, मैं पिता की गोद में बैठ सकूं। ओहो, पिताजी की गोद में बैठने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए भगवान की तपस्या गर्भ में आने के लिए करनी पड़ेगी। परंतु उसने कह दिया कि बालोसी बते नात्मा नमन्य स्त्री गर्भ समृतम नूनम वेदम भवानम यश दुर्लभे अर्थे मनोरथ है। बेटा ये तेरा मनोरथ पूरा नहीं हो सकता जब तक तू भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म नहीं लेगा, तब तक इस आसन पर तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव कुमार की आंखों से आंसू की धाराएं मिलने लगी। उस समय में उत्तानपाद ने कुछ नहीं बोला, एक मूर्ति के समान बैठे रहे। बाकी उत्तानपाद कह सकते थे कि ये भी मेरा बेटा है, बैठेगा, परंतु नहीं बोले वो। और नहीं बोले तो ध्रुव कुमार को ज्यादा अफसोस पिताजी के ऊपर हुआ कि माँ ने तो कह दिया सौतेली माँ है, कह सकती है, परंतु पिता तो मेरे पिता है ना। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। ध्रुव कुमार रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ को कहा कि माता, क्या मैंने तेरे गर्भ से जन्म लेकर के कोई गलती कर दी क्या? माता ऐसा क्यों कहा उसने? मुझे गर्भ में जाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। माँ मैं इसका बदला लूंगा। ये बात कहते ही सुनीति को क्रोध आ गया। गलत मत बोलो। माँ उसे कहते हैं ध्यान देना। बेटा को कह रही कि बेटा गलत मत बोलो, जिस तरह से मैं तुम्हारी माँ हूं उस तरह से सुरुचि भी तुम्हारी माँ ही है। राधे राधे। क्या कह दिया? जिस तरह से मैं तुम्हारी माँ उस तरह से सुरुचि भी तुम्हारी माँ है, उसके लिए गलत मत बोलो। जो माँ के लिए गलत बोलता है मैं उसको सहन नहीं कर सकती। सुनीति आहा। और फिर कह दिया कि बेटा तुम्हारी माँ सुरुचि ने कोई गलत जवाब दे दिया क्या? माँ मंगलम तात्परिकम मुस्ता भुंगते जनो यत सत्यम सुरुचा भीतम। अरे बेटा सुरुचि ने गलत नहीं कहा, सत्य कहा। सत्यम सुरुचा भीतम भगवान में दुर्भाग्य उदरे करी थे। अरे बेटा भगवान का रास्ता बताया है सुरुचि ने, तो गलत रास्ता नहीं बताया। भगवान की तपस्या के लिए कहा है। तूने तो एक गलती नहीं बेटा, दो गलती करी है। कौन सी गलती करी? दो माँ। एक गलती तो ये करी कि तू मनुष्य बनने लायक नहीं था, तू तो देवता बनने लायक था। तू मनुष्य बनकर के धरती पर क्यों आया? राधे राधे। फिर धरती पर आना ही था तो मुझ दुर्भाग्य ने इसके गर्भ से तूने जन्म क्यों लिया? यदि तू सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता तो आज पिता की गोद में बैठने से कोई मना नहीं करता बेटा। और फिर भी तेरी माँ ने भगवान की तपस्या के लिए कहा तो आज कल जाता हो तो अभी चला जा, आज ही चला जा। आज जाता हो तो तुरंत निकल जा। 5 साल का है ध्रुव कुमार। कितने साल का? कितने साल का? 5 साल का। हम रोड पे नहीं जाने देते बालक को, रोड पे। परंतु माँ सुनीति ने कह दिया कि बेटा कल जाता हो तो आज ही भगवान की तपस्या के लिए निकल जा। वो माँ होती है। अरे पुत्रवती युवती जग सोही, युवती जग सोही, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, हाँ रघुपति भगत जासु